एक बेहद ही पुरानी राजमहल में एक चुड़ैल का वास था। और जो भी उसी रास्ते से जाता था वो उसको अपना निवाला बना देता था। तो इसीलिए गांव के सारे लोग बहुत ही चिंतित रहते थे और वो आए दिन खुद में एक सभा रखते हैं और इस चुड़ैल से कैसे बचे इसलिए बात करते हैं। और एक गांव का लोग बोलता है कि जमींदार साहब, अब आप ही कुछ कीजिए। अब जब भी हमको देरी से घर आना पड़ता है दूसरे गांव में ही ठहरना पड़ता है। खुद के गांव में आने से भी हमारा रूह कांपता है। इससे पहले उस चुड़ैल के बारे में कोई भी गांव लोग बुरा भला नहीं कहते हैं, क्योंकि वो चुड़ैल जो भी उसके बारे में बुरा कहते हैं वो उसको उठा लेते हैं या फिर अपना निवाला बना देती थी। एक दिन वो रात में साहस जुटाकर आ तो गया, पर रास्ते में थोड़े देर आगे जाते ही उसके सामने चुड़ैल आ गया और वो चुड़ैल को देख के ही बेहोश पड़ गया। फिर उसके अगले दिन गांव वाले फिर एक सभा रखे और गांव का एक लोग बोला, जमींदार साहब, अब हम क्या ही करें। जो भी कुछ बोलता है उस चुड़ैल उसको अपना शिकार बना देता है। अब आप कुछ कीजिए, नहीं तो एक एक करके सारे लोग मारे जाएंगे। फिर अगले दिन जमींदार सुबह जंगल में एक तांत्रिक रहता था, तो उसी से कुछ सलाह लेने के लिए जंगल में चला पड़ता है और उस तांत्रिक के पास जाता है और बोलता है, तांत्रिक जी, हमारे गांव में एक चुड़ैल का वास है और उस एक राजमहल भी है और वो भी बहुत पुरानी। और उसी रास्ते में जो भी कोई जाता है उस चुड़ैल उसको अपनी शिकार बना देती है। फिर तांत्रिक बोलता है, अरे मुझे तो ये बहुत ही पहले पता था, तुमने बहुत ही देर कर दी आने में। अब तो वो जो भी लोगों को लिया था वो अमावस्या के दिन बलि चढ़ा दिया होगा, तो वो अभी बहुत ही शक्तिशाली हो गई होगी। तो अब हम क्या ही कर सकते हैं। मुझे तो पहले ही पता था, मैं गांव वालों को बोलता था कि उस महल से दूर ही रहो। फिर जमींदार बोलता है, कृपया करके आज आप हमारे गांव में आए और इस घटना का थोड़ा समाधान निकालिए। ये बोलकर वो गांव लौट जाता है और अपने घर में चला जाता है। फिर उसकी बीवी पानी हाथ में लेकर आती है और बोलते हैं, आपको प्यास लग रही होगी तो थोड़ा पानी पी लीजिए। जमींदार भी बोलता है, अरे हाँ हाँ यार, बहुत ही प्यास लग रहा था, पानी थोड़ा पी लेता हूँ, क्योंकि इस मुसीबत से क्या ही बचूँ, अब तो मर ही जाना सही है। फिर इतने कह के वो बेहोश हो जाती है, क्योंकि वो उसकी बीवी नहीं थी, वो थी चुड़ैल। और चुड़ैल बोलती है, अभी क्यों, अभी ही मर जा, कभी क्यों मरना है, अभी ही मर जा। जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसको मार देगा। तो ऐसा चुड़ैल बोलने लगती है और जमींदार को भी वो मार ही देती है। जमींदार के पानी में वो पहले ही जहर मिला दी थी, तो इसीलिए जमींदार भी अब मर गया। फिर शाम को तांत्रिक आए और तांत्रिक जमींदार का मरने की खबर सुन के और भी ज़्यादा चिंतित हो गया और बोलने लगा, अब तो ज़्यादा देर नहीं करना चाहिए, आज ही हमको कुछ करना चाहिए। तो गांव में जो भी छोटे बड़े लोग थे उनसे बात किया और बोला कि आप में से जो भी बहादुर है आज मेरे साथ वो उस महल के पास जाएंगे, आ जाना रात में। और वो लोग रात में जाके उस हवेली के पास चुड़ैल को बुलाने लगते हैं और चुड़ैल आ भी जाती है। और चुड़ैल आके बोलती है, हा हा, यहाँ पे क्यों आए हो, अपने मौत को खुद ही दावत दे रहे हो। तांत्रिक, यहाँ से चला जा, नहीं तो उन दोनों के साथ तू भी मारा जाएगा। फिर तांत्रिक बोलता है, यहाँ से तू चला जा चुड़ैल, यहाँ पे और कितने मासूमों की जान लेगी, यहाँ से चला जा और इन सबको बख्श दे। पर चुड़ैल तांत्रिक के बात सुन ही नहीं रही थी। तांत्रिक जितना भी समझा रहा था, तो तांत्रिक को गुस्सा आया और तांत्रिक अपने तंत्र विद्या से कुछ मंत्र पढ़ के चुड़ैल के ऊपर डाल दी और चुड़ैल
इस दुनिया से भी चली गई।